गाजियाबाद मुरादनगर शमशान घाट हादसे के पीड़ितों ने मंगलवार को डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। हादसे के पीड़ितों का आरोप है कि 11 महीने बाद भी इस मामले में सभी पीड़ितों को न तो नौकरी दी गई है और न ही पर्याप्त रूप से आर्थिक सहायता दी गई है। पीड़ित 25 परिवारों को अब तक महज 12 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने उनकी मांगें पूरी न होने पर नगर पालिका परिषद कार्यालय पर बेमियादी धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। मुरादनगर में 3 जनवरी 2021 शमशान घाट हादसे में 24 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई थी और एक घायल ने उपचार के दौरान ही दम तोड़ दिया था। इस हादसे के बाद शासन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके साथ ही पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और आवास दिए जाने का आश्वासन भी दिया था। गाजियाबाद से सिटी न्यूज़ के लिए विशाल रावत की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम पुष्पलता है। आज आप जिला कलेक्ट्रेट पर आए, किस लिए आए हैं आप? वो ये शमशान घाट का जो हादसा हुआ था 3 जनवरी को, हम उसी को लेके आए। हम लोगों को उस समय आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी, एक घर से एक परिवार को नौकरी दी जाएगी और आपको फ्लैट दिया जाएगा, आपके बच्चों की शिक्षा फ्री होगी। मगर अभी हमें कुछ भी नहीं मिला है। हम उसी के उसमें आए हैं और हम हर लोगों को ज्ञापन दे चुके हैं, सब जगह जा चुके हैं, कोई भी हमारी बात सुनता नहीं है। बोलते आउटसोर्सिंग पे नौकरी करो और अपना पालन करो। किन लोगों ने बात की थी? ये डीएम साहब के आदेश है कि आप लोग नगर पालिका जाओ और उस पर आउटसोर्सिंग पे काम करो। मैम, कहाँ पे आपने विज्ञापन दिया था? हम लोग लखनऊ तक भी जा चुके हैं। डीएम ऑफिस पे हम कम से कम 50 दे चुके हैं ज्ञापन और हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। दोषी भी निकल के बाहर निकल के आ चुके हैं, उसकी भी हमें कोई जानकारी नहीं है कि क्या जांच चल रही है, उस पर क्या हो रहा है, कोई जानकारी हमें नहीं है। आगे को लेकर क्या हम लोग चाहते हैं कि दोषियों को सजा भी मिले और हमें नौकरी मिले, बच्चों को हमारे पढ़ाई मिले, जो अपने सरकार ने वादे किए थे वो हमारे पूरे करें। मेरा नाम पूजा है जी, आज आप कलेक्ट्रेट पर आए हैं, किन मांगों को लेकर आप ज्ञापन देना है? हम ये मांगे लेके आए हैं कि हमसे सरकार ने, जब ये घटना घटी थी 3 जनवरी 2021 को, तो सरकार ने ये कहा था कि हम तुम्हारे लिए सरकारी नौकरी देंगे, परिवार में से एक इंसान को बच्चों की पढ़ाई होगी फ्री और दोषियों को भी सख्त से सख्त सजा मिलेगी। लेकिन दोषी भी बाहर आ गए हैं और नौकरी के लिए भी सरकार पीछे हट गई है और अब हम धक्के खा रहे हैं, कहीं हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो जो 25 लोगों की मृत्यु होती है, किसी भी परिवार को कोई नौकरी नहीं मिली, कुछ नहीं मिली। ये कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग पे कर लो, ठेकेदारी पे। अब ठेकेदारी पे कोई भी तैयार नहीं है। सब जब सरकारी के लिए कहा था तो सरकारी तो देनी है ना। फ्लैट वगैरह कुछ भी नहीं मिली है। आपने इस बात को लेकर डीएम साहब से बात करी? डीएम सर से हमने कहा था, डीएम सर ने बोला है कि आउटसोर्सिंग की तुम्हारी नौकरी पास है, तुम आउटसोर्सिंग पे कर लो। लेकिन हमें सरकारी नौकरी का वादा किया गया था जब हम उस समय हमारे संग घटना घटी थी। अब ये प्रशासन की ही गलती है जिस वजह से 25 लोगों की निर्दोष लोग गए उसमें। अब आप मीडिया के माध्यम से प्रशासन से क्या मांग रखना चाहते हैं? यही है, हमारे बच्चों की पढ़ाई फ्री करी जाए, 12वीं से आगे तक की भी, और निर्दोष जो है उन्हें, दोषी जो है उन्हें सजा मिले और नौकरी दी जाए सरकारी।